नमस्कार दोस्तों। आप सारे लोगों को पता है कि अभी संसद में इस वेडनेसडे को हमारे गृह मंत्री ने एक बिल पेश किया और ये बिल इसलिए पेश किया गया कि राजनीति में जो एक अपराधीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे अपराधी राजनेता बन जाते हैं और उन पर केस चलते रहते लेकिन वो अपने पद पर बने रहते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बिल आया। भाई साहब, ये बिल आना था और इसके प्रोविज़न को जैसे ही गृह मंत्री ने पढ़ा, हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा खड़ा होने की बात ही थी। दरअसल इस बिल में जो क्लॉज है वो क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी मंत्री जिस पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद उसको हिरासत में रखा जाता है और 30 दिनों के अंदर उसको अगर बेल नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसका जो पद है, जो उसकी पोस्ट है, उससे उसको हटा दिया जाएगा। और ये जो अपराध है, ये अपराध ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा हो। इस तरह के अपराध की श्रेणी होनी चाहिए। बस ये बोलना था कि संसद में हंगामा क्रिएट हो गया। ममता बनर्जी तो बोली कि भाई ये सुपर इमरजेंसी वाला एक तरह से बिल है, जो डेमोक्रेसी है उसका ये गला घोट देगी। और भी यहाँ पर चीज़ें निकल के आई, जैसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि भाई ये अपराधीकरण को तो ख़त्म करने के लिए नहीं है, लेकिन ये विपक्ष को ज़रूर ख़त्म कर देगा। यानी एक डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर मौजूदा हम कानून के बारे में देखें तो इस तरह की जो अयोग्यता है वो हमारे यहाँ आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत अगर कोई भी एमएलए या एमपी उस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और उस पर कन्विक्शन सिद्ध हो जाता है और उसके बाद उसको 2 साल की कम से कम सज़ा मिलती है तो वो अयोग्य करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आधार है सिर्फ हिरासत। 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया, 31वें दिन उसकी पोस्ट खाली। आरपीए का जो आधार है वो है कन्विक्शन, लेकिन इस बिल का जो आधार है वो है हिरासत। अगर हम नेचुरल लॉ की हम बात करें तो एक चीज़ तो है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो पहली सीढ़ी है कि आपके ऊपर शक किया गया, एफआईआर लिखा दी गई, आपको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में आप हैं, गिरफ्तारी में 30 दिनों तक हैं, खत्म आपका खेल। अब आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आया है ये वास्तव में विपक्ष के लिए आया है या सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनती चली जा रही है? क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठ रही है कि जो आम आदमी है या जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि